नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की जय। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। वास्तविकता में जो आपके उदासीन चेहरे को प्रसन्नता दे दे उसका नाम नीति है। मरते हुए को जो जीवित कर दे उसका नाम नीति है। ऐसी ही नीति आज अपन समझते हैं कि जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट है, प्रसन्नता है, प्रमुदितपना है, वो आपका सबसे बड़ा मित्र है और वही आपकी जीत के लिए सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है। जो चेहरे की मुस्कुराहट है, जीवन में कितनी बड़ी गलती हो जाए चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाना चाहिए। जीवन में कितनी बड़ी कर्म का उदय आ जाए चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रसन्न रहते हो तो कर्मों को भी हारना पड़ता है। आपकी भाषा में कहें तो जो लक और अनलक वाली बात है, जब आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा हो, तब ज्यादा मुस्कुराना। प्रैक्टिकल दिखाता हूं मैं आपको अभी 1 मिनट बाद। कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहे और वो आपके फेवर में ना हो, आपसे कुछ कहा जाए और वो आपके फेवर में ना हो, मतलब आपकी सोच से आपके हर प्रकार से विपरीत हो जब आपसे कुछ कहा जाए, लेकिन देखना ध्यान से, आप सिर्फ मुस्कुराते रहना। समय विपरीत हो, व्यक्ति विपरीत हो, स्थान विपरीत हो, फिर भी मुस्कुराते रहना, क्योंकि स्माइलिंग फेस इज अ विनिंग फेस। आप जब मुस्कुरा के जीते हो तो बहुत सारी समस्याएं वहीं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि आपकी जो उदासीन चेहरा है वो शत्रु को, कर्मों को ताकत देता है, और जो आपका प्रसन्न चेहरा है वो आपके शत्रुओं की ताकत छीन लेता है। ये सूत्र लेकर के जाना, जितना प्रसन्न रहोगे दुख देने वाले लोग आपसे उतना दूर रहेंगे, और दुख दे और प्रसन्न हो, और उससे कुछ कहना नहीं, और प्रसन्न हो। क्यों? तुम्हारे जैसे कई आए थे, कई आएंगे, कहते ना। जब कोई बुरा करे, बुरा कहे, या कभी कर्म भारी पड़ जाए तो कह देना कि तुम्हारे जैसे कई आए थे, कई आएंगे, न कुछ बिगाड़ पाए थे, ना कुछ बिगाड़ पाएंगे। बस प्रसन्न रह करके कहना, तब बात है। यहां कह रहे हैं कि मुस्कुराहट पैसों से नहीं मिलती। आजकल लोग कहते हैं ना पैसों से सब कुछ मिलता है। भाई चिंटू, मुस्कुराहट पैसों से नहीं मिलती, ना ही चुराई जा सकती है, ना ही उधार में मिलती, ना ही भीख में। क्या? मुस्कुराहट पैसों से खरीदी नहीं जाती, ना चुराई जा सकती है, ना उधार में मिलती है, ना भीख में। मुस्कुराहट एक ऐसी कला है जो अपने अंदर आपको स्वयं पैदा करना पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि बाई बर्थ हो, लेकिन बिफोर डेथ तो हो सकती है। बहुत सारी चीजें बाई बर्थ नहीं मिलती, लेकिन बिफोर डेथ तो हो सकती है, क्योंकि चेहरा उतार के जाना ही है,
क्यों ना मुस्कुरा के जिया जाए। चेहरा तुम्हारा उदास है, निराश है, हताश है, तो अच्छे काम कभी नहीं कर पाओगे। चेहरा तुम्हारा प्रसन्न है, आप सत्य मानना, आपको नए नए अवसर मिलेंगे। माना कि कोई व्यक्ति आपके पास आया और आप एकदम उदास बैठे हो, चेहरे में आपके 12 बजे हैं, वो आपके पास आएगा, लौट जाएगा, क्यों? बोलेगा भाई ये अपनी समस्याओं से सुलझा नहीं है, अपनी समस्याओं से परेशान है, हमारा क्या समाधान करेगा। एक व्यक्ति टूट गया तुमसे। अगर आप व्यापार करते हो, प्रसन्न होकर के व्यापार करो। हानि लाभ अपनी जगह है, चेहरे की प्रसन्नता अपनी जगह, यद्यपि बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि ये आप समझ लो मिर्ची की कुल्फी और चूस चूस के खाना है। ये बड़ा कठिन है, लोहे के चने चबाना है, बहुत कठिन है। फिर भी ये आप सोच लो कि बुंदेलखंड में कहते हैं खपच्ची, 2 लकड़ियां यहां फंसा लो ऐसे, बस मैं तो प्रसन्न रहूंगा। लोग फिर पूछे कि यहां दर्द नहीं होता तुमको, तब मानना कि हाँ मैं प्रसन्न रहता हूं। लेकिन दूसरे को दुखी करने के लिए नहीं, अपने आप को सुखी करने के लिए, तब तो बात है, तब तो बात है। मुस्कुराहट से खर्च कुछ नहीं होता, किंतु इससे मिलता बहुत कुछ है। जब आप मुस्कुराते हो ना, कोई खर्च क्या होता है बताओ? कौन से दांत गिर गए तुम्हारे, क्या हो गया? कुछ नहीं। मुस्कुराहट में खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन मिलता बहुत कुछ है। आज चौके में एक सज्जन कह रहे थे, बताऊं क्या? बोले महाराज जी की गजब की स्टाइल है, मना भी करना होता है तो मुस्कुरा के मना कर देते हैं, तो अपन कटोरी पीछे रख देते हैं। मना भी करना हो तो अच्छे से। किसी के यहाँ आप गए हो, कुछ सामान लेने गए हो, नहीं अच्छा लग रहा, भैया हम अगली बार फिर देखेंगे, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम्हारे यहाँ की डिजाइन एकदम सड़ी है, आपने ऐसा मुंह बनाया, वो सोचेगा कि ये अंदर चलो, इसी साड़ी से तुम्हारा गला बांध के टांगूंगा। कुछ भी हो, चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाए। समय आपके अनुकूल हो, समय आपके प्रतिकूल हो, समय है ना, व्यक्ति है ना प्रतिकूल, आप अपने अनुकूल हो कि नहीं? सब आपके फेवर में कोई नहीं है, आपके फेवर में कोई नहीं है, सब आपके एंटी हैं। इस बीच में भी तुम खुद के साथ होके नहीं ढूंढो, और तुम ही खुद के साथ नहीं हो तो अब जीतोगे नहीं। आप खुद के साथ हो, चिन्ह क्या है उसका, उसका लांछन क्या है, उसका एक यूनिट क्या है? आपके चेहरे की मुस्कुराहट। हम कह रहे कभी आप देखना, आईने में चादर ओढ़ना और आईने में देखना, है ना, धीरे धीरे चादर नीचे करना, चेहरा उदास करना, फिर अपनी आंखें देखना और चेहरे को प्रसन्न करना, फिर अपनी आंखें देखना। लेकिन इसके ऊपर कपड़ा नहीं जाए, कपड़ा इसके नीचे रहे। आंखें बता देती है कि व्यक्ति उदास है कि प्रसन्न है। सोचो आपकी मुस्कुराहट का आपके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है, तो आपके सामने वाले के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए 2 खपच्ची लकड़ी लेकर के ऐसे फंसा लो। गर्मी का मौसम आ रहा है ना अभी, गर्मी का, तो इस गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की तो डंडी ले लेना, ऐसे आइसक्रीम खाने का डंडी को तोड़ना और ऐसे फंसा लेना। कोई बोले क्या हो गया? बोले प्रैक्टिस। किसकी? बोले अभी तुम परेशान करोगे ना, तो हम पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छे बुरे दिन सबके साथ आएंगे, सभी के अच्छे दिन एक से नहीं रहते, बुरे भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, सभी दिन आएंगे। अच्छे बुरे दिन आने पर आप अच्छे रह जाओ,
इस बात का पुरुषार्थ हो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब सुन रहे ना आप लोग? समय अपनी रफ्तार से चले, लेकिन हमारी मुस्कुराहट की रफ्तार कम ना हो। परिस्थितियां, मौसम, प्रतिकूलताएं अपनी जगह रह जाएंगी अगर आपके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाएगी। हंसता हुआ चेहरा शान बढ़ाता है, पहचान बनाता है। आप देखो, अच्छा अपने साथ में स्कूल्स में जिन टीचरों ने आपको पढ़ाया हो, कुछ खड़ूस टाइप के होते थे, उनको देख के अपन गली बदल लेते थे कि ये भी मारेगा, कुछ भी नहीं है तो पूछेगा कहाँ से आ रहे हो, कोई ना कोई क्लॉज निकाल के परेशान करेगा। कुछ टीचर्स खुश रहते थे तो अपन उनके पास अलग से उनके घर भी जाते थे कि मैडम हमारे लिए कुछ काम हो तो बताइए। सर नहीं है, मैं आ जाऊं कल खाना बनाने। ऐसी भी प्रीति होती थी टीचर्स से। उनके लिए अलग से आप टीचर्स डे के लिए गिफ्ट लाते थे। पूरी स्कूल में एक दो ऐसे टीचर होते होंगे, क्यों? उनके लिए अलग से गिफ्ट लेके जाते थे कि मैडम ये आपके लिए। आप किसी और मैडम को बताना नहीं, लेकिन ऐसा भी होता था। क्यों? उनकी जो चेहरे का मुस्कुराहट थी या उनका आपके प्रति व्यवहार था, वो आकर्षण का केंद्र था। तो क्यों ना हो, चेहरे से मुस्कुराहट हटाई ना जाए। हमारी एक इंग्लिश टीचर थी, टीचर का नाम था पूनम शर्मा। वो बहुत बढ़िया टीचर थी, लेकिन जब वो अपने क्रोध में आती थी तो मुझे नहीं लगता कि दीवार, टेबल, फर्श कुछ देखती होंगी। वो जो मिलता था उसमें धड़ाम। लेकिन उन्होंने कभी मुझे मारा नहीं। और सबसे गधा बच्चा क्लास का मैं ही था, इंग्लिश का। जैसी ही वो आती थी, मैं वो देख के खुश हो जाती थी कि बच्चा अच्छा है, लेकिन कहती थी बेटा इतना पढ़ लेना कि पास हो जाओ। उन्होंने कभी मारा नहीं, वो प्रसन्न रहती थी। जब मैं बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट लेके गया, सबसे पहले उनके यहाँ गया, जबकि उन्होंने 12th तक पढ़ाया था। मैं गया, मैंने कहा मैडम ये रात को 9, साढ़े 9 बजे बेल बजाई। मैंने कहा मैम मिठाई का डिब्बा। क्यों? बोले तुम्हारी पक्की हो गई क्या? हमने कहा नहीं मैडम ऐसा क्यों? बोले जैनों में जल्दी शादी हो जाती ना बेटे, इसलिए। मैंने कहा नहीं मैडम, इंग्लिश में 45 आए हैं। तो इतनी खुश हुई वो। बोले चलो पहले 40 आते थे, अब 5 ज्यादा तो आए। लेकिन मैंने कहा मैडम खुशी की बात तो सुनो आप। बोले क्या? मैंने कहा 50 में से। बोले मैं नहीं मानती। बोले तुम्हारे 100 में से कभी 40 से ऊपर नहीं आए, 8 से लेके 12th हो गया, तुमको कैसे मिल गया? मैं कहा नहीं मैम, यूनिवर्सिटी की सीट है और आपके 45 मार्क्स के दम पे मैं टॉप किया हूं। वो जो थी, उन्होंने पीठ ठोकी एक बार, और मैंने पूछा उस दिन कि आप मुझे मारते क्यों नहीं थे? बोले बेटा तुम बड़े मासूम से लेकिन मुस्कुरा के बैठे रहते थे, इसलिए तुम्हें पिटाई नहीं होती थी। काम तो तुमने कभी किए ही नहीं टाइम पे। जब आप सोचो कि सामने वाला शांत हो गया है, सामने जो बैठा व्यक्ति है कितनी गुस्से वाला, आप मुस्कुरा के रहो, शांत हो गया है। जब आपके सामने विपरीत है जो व्यक्ति, वो शांत हो गया है, तो जो कर्म है पीछे से वो कितने शांत होंगे। स्माइलिंग फेस एकदम। कोई बोले क्या हो गया? बोले खपच्ची लगा ली है, प्रसन्नता की। अगर आप चाहते हो कि आपका शत्रु आप पर हावी ना हो, सिर्फ एक उपाय है, स्माइलिंग। कुरल काव्य में कहते हैं हसन भव पुरोभागी विपत्ति नाम समागमा, कि विपत्ति में अगर किसी का भी कोई सबसे बड़ा साथी तो उसका है चेहरे की मुस्कुराहट, प्रसन्नता। नेवर गिव अप। बस सास अच्छी मिले नहीं मिले, आप अच्छे बन के रहो। बहू अच्छी मिले ना मिले, आप अच्छे बन के रहो। पत्नी अच्छी मिले ना मिले, आप मुस्कुरा के जियो। क्यों? अरे भाई कुछ समय की बात है, ये कुछ दिन का है, मैं शाश्वत हूं। प्रसन्न होकर के। और आप अगर डॉक्टर हैं, माना कि कोई, या लगभग 4 डॉक्टर बैठे मेरे सामने, अगर डॉक्टरों से मेरा कहना है कि आप एकदम उदास होकर के मरीज का इलाज करना, आधा तो वो वहीं मर जाएगा, आधा मर गया वो।
एक डॉक्टर थे हम लोग जिनको फैमिली डॉक्टर कहते थे, तो वो बड़े मजाकिया थे। वो पहले पेशेंट को आधा घंटे हंसाते थे फिर इलाज करते थे। तो मैं अपनी बड़ी बहन के साथ गया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत फीवर है। पहले फोन करके पूछा था, उन्होंने कहा आ जाओ। उनको पता है कि बीमार कौन है ना। तो हमसे कहते आओ अंदर आओ बैठो तुम। मैंने कहा मैं बीमार नहीं हूं, ये है। तो लग तो तुम ही रहे हो बोले। फिर मैंने कहा मैं नहीं हूं। अच्छा, वो खुश हो गई, बोले तुम तो ठीक हो, काहे के लिए आई हो, चलो अच्छा आओ बैठो देखते हैं। उनने स्टेथोस्कोप लगाया, क्या खा लिया है तुमने? नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं खाया। आइसक्रीम खाई है कि नहीं? एक ही तो खाई थी, ये संक्रमित मौसम में इसमें नहीं खाना चाहिए ना। उन्होंने ये नहीं कहा ठीक है अभी कुछ दिन के लिए रुक जाओ, ये दवाई खा लो, फिर एक हफ्ते बाद आइसक्रीम खाए ना, एक हमारे लिए भी ले आना। उन्होंने इतनी फेमिलियर होके बात किया। और एक डॉक्टर के पास आप जाओ, उससे बोलना कि डॉक्टर साहब देखना है बहुत सीरियस है, बस सही टाइम पे आया। बेचारा वो आधा तो मरा हुआ था, वो मर ही गया। सागर में एक डॉक्टर था, 4 लड़के उसके यहाँ गए, उसका यही काम था, आप बहुत सीरियस हो, सही टाइम पे आए हो। तो एक लड़के को ले गए स्ट्रेचर पे लेटा के, डॉक्टर साहब बहुत हालत खराब है। बोले भैया इसका तो बचना बड़ा मुश्किल है, 5-10 मिनट का बचा है। वो उठ के बैठ गया। क्या बोल रहा है? बोले तू ऐसा डराता है सबको? तो डॉक्टर हो अगर आप, तो चेहरे में प्रसन्नता रखो। मरीज आधा आपका चेहरा देख के जिंदा हो जाता है। ऐसे ही हर कोई अपने जीवन में लगाए, पेपर आए तो मुस्कुरा के, नहीं बन रहा तो रोना क्या, नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, अगली बार देखेंगे। भाई चौके में गए, नहीं है मन का हार, नहीं तो कल देखेंगे, अभी तो जो मिल रहा सो खाओ। ये परिस्थिति जीवन में लगाओ, बस मुस्कुराहट नहीं जाना चाहिए। ऐसा जियोगे, लंबा जियोगे, आपके साथ रहने वाले भी जिएंगे और जाने के बाद भी नहीं भूलेंगे। प्रसन्न रहना, चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाना चाहिए। क्या लगा लेना? खपच्ची। खपच्ची ने पहलवान लोग ऐसे चलते हैं ऐसे, तो यहाँ 2 खपच्ची लगा लेते लकड़ी की, ऐसे ऐसे ही 2 खपच्ची आइसक्रीम की यहाँ लगा लेना। कोई बोले क्या कर रहे हो? बोले प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल अगर अशुभ का दिन आएगा ये नीचे ना हो जाए, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा विचार करना। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की